So, good evening, all, and welcome to this beautiful, amazing, and wow. Love you all. I Love you. love you. Lovely evening to Love. all. Yes, lovely evening, best evening. बताइए कैसी इवनिंग चाहिए? आज की इवनिंग तो वैसे ही बहुत मजेदार होने वाली है। आप लोगों को कैसी चाहिए? क्या कम कर सकते हैं? दीमक से जो है खराब होने का खराबी कम हो जाएगी। यस, कैसी इवनिंग चाहिए? Blessed. ब्लेस्ड। और बताइए। Beautiful. ये ने बोला कौन सा आंटी और बताइए। यस, दे दीजिए, एडजेक्टिव दे दीजिए। ब्यूटीफुल, लवली, ऑसम, Beautiful, cheerful, पीसफुल, dynamic. Happening. डायनामिक, ब्लेस्ड। देते जाइए। देखिए, हम जितना Lovely. लवली, हम जितना इन शब्दों का प्रयोग करेंगे ना, उतने ही हम इन वर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। I'm grateful evening. Grateful evening. यस, ग्रेटफुली, Mm. Ma'am, ग्रेटफुली। wonderful evening. चला जाऊंगा। Wonderful. Wonderful evening. Wow. So share your wonderful experience. Namaste, Rachna ji. Namaste to Namaskar. all the participants. Namaskar ji, namaskar. So share your wonderful experience. Yes. Ma'am, कुछ ऐसा हो जाए जो कभी सोचा ना हो हम्म, तो वंडरफुल हो जाएगी। वंडरफुल हो जाएगी। हाँ जी। अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आप अपना एक्सपीरियंस जो भी शेयर करेंगे वो आपकी इवनिंग को वंडरफुल बना ही देगा। शेयर योर एक्सपीरियंस, क्या क्या ले चुके हैं इस जर्नी से? मैम Yes. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत चेंज आया मुझ में पर्सनली। अपने वीडियो ऑन करके बोलिए ताकि सब लोग आपको देख पाएं, आपसे एनर्जी ले पाएं। हाँ जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। योर गुड नेम? अनीता। वाओ, यस। हाँ जी, बताइए अनीता जी, आपका क्या इस जर्नी से एक्सपीरियंस रहा? मैम मैं कुछ ज्यादा तो अटेंड नहीं कर पाई, बट मैंने अपने अंदर बहुत पर्सनली चेंज किया है अपने आप को इस जर्नी से। जो मैं छोटी छोटी बात पे हर्ट हो जाती थी वो मैंने बंद कर दिया। सो इट्स ग्रेट, इट्स ग्रेट। हमारी परेशानी का कारण ही यही होता है। हाँ जी। है ना, कि हम छोटी छोटी बात पे हर्ट फील करते हैं। तो देखो, आपकी इवनिंग वंडरफुल हो गई। आपने हर्ट फील करना बंद कर दिया तो इवनिंग वंडरफुल तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग वंडरफुल। ना, इट्स अ साइकिल, एंड ये ऐसे ही चलेगा। जब हम एक चीज के बाद दूसरी चीज, दूसरी के बाद तीसरी को वंडरफुल 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 कहते चले जाएंगे तो वो वंडरफुल होनी ही है, 100% होनी है। थैंक यू अनीता जी जी। बिल्कुल मैम। थैंक यू, वेलकम मैम। बोलिए थैंक यू सो मच। बोलिए। हाँ जी, बताइए। शायद दीपा जी कुछ बोल रही थी। बोलिए दीपा हाँ जी। जी, दीपा जी बोलिए। मेरी हंसी वापस आ गई। जो मेरी हंसती नहीं थी, बिल्कुल किसी को रिस्पांस नहीं देती थी, कुछ नहीं। वो मैं इतनी अभी अंदर से इतनी खुश और ब्लेसफुल हूँ भगवान का कि भाई ये क्लास में आने के बाद मेरी वो खुशी और वो सब वापस आ गई एकदम से। मैं भी सबसे सो ब्यूटीफुल। अभी आप सबसे क्या कह रहे हैं? आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। हाँ जी। अभी मैं सबसे फोन पे भी सबसे हंस के और सबसे अच्छी से बात करती हूँ, तो बोलते वाह वाह, सब ऐसे बोलते। देखिए, आप रोज यही बात बोलेंगी ना, मैं सबसे बहुत अच्छे से प्यार से बात करती हूँ, तो रोज वैसी ही बात आपकी होने वाली है सबसे। हमेशा खुश रहिए, खुशी से बड़ी कोई खुराक नहीं है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। थैंक यू दीपा जी, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। हाँ जी। यस, कौन शेयर कर रहे हैं? यस मैम, मेरे को शेयर करना है। हाँ, योर गुड नेम, नाम बताइए अपना। मेरा नाम अंजलि मैम। हाँ जी, बोलिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू मैम। आज मैं मैम जो शेयरिंग करने वाली हूँ ना, सब लोग खुश हो जाएंगे। वो इतना मिरेकल है ना कि बस मतलब आप क्या बताऊं मैं, वो खुशी ना मेरे से पहले समाई नहीं रही है। वो इतनी खुशी की बात है। क्या हुआ मैम कि कल ना मेरा बेटा सीपी गया अपने फ्रेंड के साथ कैब में। अब उसका क्या हुआ कि वो कैब से उतर के चला गया शॉप में,
उसके बाद उसने देखा 10 मिनट्स बाद कि उसका मोबाइल नहीं है उसके पास। उसका मोबाइल, अब उसने वापस आया तो कैब वाला जा चुका था, अब उसका मोबाइल मिल नहीं रहा था। उसने ना मेरे को 2 घंटे बताया ही नहीं। उसके बाद वो उसने पुलिस स्टेशन गया और फिर कांस्टेबल को लेके आया, वो सर्च करते रहे, मोबाइल नहीं मिला। फिर उसने मेरे को कॉल करके बताया किसी दूसरे के उससे कि मेरा मोबाइल खो गया। मैंने कहा ठीक है, तुमने ढूंढ लिया ना, अब आ जाओ, अब ना हमारा वो शुरू होगा काम। मैंने ना तुरंत वो अपनी डायरी उठाई, जैसे आपने बताया था, वो एक चैप्टर में राइटर ने बताया ना उसका पर्स गुम हुआ था, तो मैंने ना तुरंत उसमें लिख दिया कि वो कैब वाला वापस आएगा और वो मोबाइल देके जाएगा। और उसको थैंक यू यूनिवर्स लिख दिया, गॉड थैंक्स, बहुत बार लिखा उसमें। और मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा आयुष अब तुम्हारा फोन ना वापस आ जाएगा और आने वाला है, सेलिब्रेट करते हैं। तो कहता है मम्मी तुम तो ना पागल हो गई हो, उस कैब वाले को मेरा एड्रेस पता है, उस कैब वाले ने मेरे को सीपी छोड़ा था और वो कैसे देगा। और जब से मैं फोन ट्राई कर रहा हूँ वो तो नॉट रीचेबल जा रहा है, सिम निकल गया है उसका और सिम भी टूट गया होगा। और एक्चुअली उस फोन के साथ मेरी बहुत फीलिंग्स जुड़ी हुई थी, क्योंकि मैंने अपने बेटे को वो गिफ्ट दिया था। 12th जैसे उसने पास किया था तो मैंने उसको गिफ्ट में दिया था। अभी न्यू 30,000 का मोबाइल था वो। तो कुछ नहीं, उसके बाद में क्या हुआ, मॉर्निंग में तब रात हो गई तो हम लोग सो गए। मैंने रात में सपना देखा कि कैब वाला आया, मोबाइल ले गया है। तो वे भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में वो कहता है मैं कहाँ पे ट्रैक करूं, सबने कहा उस नंबर पे ट्राई करो। उसने कहा जिस जिस फोन से मैंने बुक की थी कैब, वही फोन तो खो गया। तो मेरे पास कोई नंबर ही नहीं है, बस मुझे ये पता है कि मैंने उबर से बुक किया था, बस, और कोई नंबर ही नहीं था। मैंने कहा अच्छा एक बार ना उबर वालों को कॉल कर देना। उसने उबर वालों को कॉल किया, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने पता नहीं कैसे ट्रैकिंग की उसकी, उसको कैसे 2 घंटे बाद उनका फोन आया, कहते हैं ये ड्राइवर का नंबर है, जो कैब आपने बुक की थी आप उससे अपना फोन ले लो। और वो खुद आया, वो गीता कॉलोनी में था। कहता मैं 2 घंटे के बाद आपको सीपी में ही मिलता हूँ जहाँ छोड़ा था। और सोचो मैम 30,000 का फोन इतनी जल्दी वापस आ जाएगा, मुझे यकीन ही नहीं था। ये यकीन था आएगा, लेकिन ये नहीं था, ये यकीन था आएगा, वो तभी आया। देखिए हमारी फ्रीक्वेंसीज कैसे पहुंचती हैं। इट्स और मैं वाव। सेलिब्रेट भी किया। एक्चुअली क्या हुआ, मैं ना लड्डू ले गई अपने ऑफिस, तो आपने बोला ना कि पहले ही सेलिब्रेट कर रहा है, तो मैंने सबको लड्डू खिला दिए उधर। सब लोग कह रहे किस बात के लड्डू। मैंने कहा यार अब इनको ये बोलूंगी कि मोबाइल खो गया, ये लड्डू बांट रही है। अब मेरे को खुद को अजीब सा लग रहा। मैंने कहा दिवाली सेलिब्रेशन के लड्डू है, खा लो। और मैंने भी खा लिए, सबने खुश। आयुष कहता मम्मी तुम ना पागल हो, पहले से लड्डू क्यों बांट रही हो, अभी मोबाइल आया नहीं है। और पता है अभी वो मेरा बेटा लेके चला गया, मैं आपको दिखाती, मोबाइल वापस आ गया। हमें आपकी बात पे पूरा फेथ है। रचना मैम, अंजलि से 2 पार्टीज ड्यू हो गई। उस दिन 3 लाख मिले इसको, अब इसका मोबाइल मिल बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सो अंजलि जी बहुत गुड बहुत इवनिंग टू बधाई। ऑल। आपने जो ये करा है, आपने देखो बुक की स्टोरी को डिट्टो फॉलो किया है, पूरा बुक की स्टोरी को डिट्टो। मैंने ना एक भी थॉट ना उसको भी नहीं चलाने दिया। मेरे हस्बैंड भी बोलने लगे, मैंने कहा कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस मोबाइल आएगा वापस। क्योंकि मैंने हार्टली उसको ना फील किया, इतना फील किया था, मतलब इतने एहसास के साथ मैंने उसमें, मतलब मैं आपको फोटो क्लिक करके भेजूंगी, जो मैंने पूरा पेज भर दिया था लिख के, क्योंकि उस मोबाइल के साथ मेरी बहुत सारी फीलिंग्स थी। तो निशा जी आपको एक स्टोरी और मिल गई आपकी बुक के लिए। यस मैम, वंडरफुल स्टोरी। बिल्कुल बिल्कुल। अंजलि राइट डाउन करके दे देना। अंजलि और अपने इसकी सेपरेट वीडियो बनाना हमारे इस पे यूट्यूब पे डालने के लिए। ओके, कि आपने इस बुक से जो लर्निंग ली और आपने उसको प्रैक्टिकल में एक्चुअली किया और आपको सेम रिजल्ट्स मिले। बिल्कुल। और कांग्रेचुलेशंस। खुद से ये यकीन नहीं कि मतलब वो इतना इफेक्टिव होगा कि विद इन 24 आवर्स मिल गया। मतलब मेरे को ये था मिलेगा, लेकिन इतनी जल्दी ट्रैकिंग हो गई। उबर वालों ने कैसे किया, क्या किया मुझे नहीं पता, फोन आ गया। चलिए आप देखिए, आपने इस फेथ को पक्का कीजिए और ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, जो आपने इसकी प्रैक्टिस करी है, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए।
क्योंकि जितनी हम अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस डेली लाइफ में करते जाते हैं ना, हम मैजिक्स को उतनी जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। अभी तो आपने इसको लेस देन 24 आवर्स में अपना फोन ट्रैक कर लिया। अगर आप इसकी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगी ना, आप कहेंगी और आपके सामने चीज होगी। ये इतना इतना इफेक्टिव है, इतनी इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और हमारे बिलीफ में। ये आपका बिलीफ कि नहीं मेरा फोन तो आना ही आना है, और उसकी सेलिब्रेशन और उसकी टोटल विजुअलाइजेशन कि वो आपके पास है। देखिए, यही हम इतने दिनों से 28-29 दिनों से हम यही सीख रहे हैं। और मैम मैंने मतलब मेरी और भी चीज जो मिस हुई हैं, जिनको मैं हार्डली चाहती हूँ मिले, उनके लिए मैंने लिखा तो है, लेकिन जितनी शिद्दत से और जितने एहसास के साथ मैंने मोबाइल के लिए लिखा था ना, शायद उनको लिख के छोड़ दिया बस मैंने। अंजलि, एक चैप्टर आपका तैयार हो गया, ठीक है, जादू बुक का ये वाला खोने वाला, राइट? आप लिख के देना मैम। मेरे तो अपने रोज में पढ़ती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है हर चैप्टर पे मैं लिख सकती हूँ अपना एक्सपीरियंस। यस, और हमने इसलिए बहुत अच्छी सी बुक बनानी है। हमें देखो कितने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस मिल रहे हैं। बिल्कुल मैम। है ना? मैम और मैं हमारा एक चीज कहना चाहूंगी मैम। हाँ जी मैम बोलिए। ये जो अंजलि मैम जिनका मोबाइल, बेटे का मोबाइल जो मिसप्लेस हो गया था, इन्होंने आज ऑफिस में लड्डू खिलाए थे। तो मैंने भी वो लड्डू खाए थे मैडम। मैंने भी वो लड्डू खाए थे और मैंने 3 बार थैंक्स बोला था। मुझे पता नहीं था कि ये लड्डू किस लिए है। मुझे एक सर ने खिलाए थे, तो उनसे पूछे किस खुशी में, तो उन्होंने कहा कि अंजलि मैडम ने लड्डू दिए हैं, आप खा लीजिए। तो मैंने कहा ओहो, 3 बार मैंने धन्यवाद बोला। मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं। अभी आपने जो बताया है स्टोरी, तब मुझे पता चली है। बोला था ना मैं जल्दी आ रही हूँ घर लंच में, तो मैं एक्चुअली मोबाइल की वजह से ही आ रही थी। अंजलि और रीना को एक बात बताते हैं रचना मैम, आज से हम एक नया कस्टम स्टार्ट करते हैं। चीज मिलने पे तो मिठाई बांटते ही थे, खोने पे भी बांटा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। ऐसे खोई हुई चीज को हमने पा लिया, उस खुशी में हमने मिठाई खा लिया। बिल्कुल मैम। मैम आपकी मिठाई ड्यू है रचना मैम, आपकी। हाँ जी, आप सबकी ड्यू है मिठाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने हमें दे दी, और हमने अभी हम सबके मुंह में आई थिंक लड्डू का टेस्ट जा रहा है। देखो किस किस के मुंह में कौन कौन से लड्डू का टेस्ट जा रहा है, उसके पास वही लड्डू आने वाला है। मैम मेरे पास मोतीचूर का आ रहा है। हाँ, मेरे पास तो बेसन का ही आ रहा था। निशा मैम मैं इसमें करूं कुछ? हाँ जी बोलिए। हाँ, अलका बोल रही हूँ मैम। गुड इवनिंग। हाँ जी, मेरे साथ ये हुआ कि मेरी जो घर है उसमें ऊपर किसी को कोविड हो गया था। मतलब जो किराएदार है ऊपर ना, तो उससे क्या हुआ, मेड को एंट्री उन्होंने बाहर से दोनों मेरे गेट्स लॉक कर दिए, और उन्होंने बोला कि बाहर पुलिस वाला बैठ गया और अंदर कोई नहीं जा सकता, ना मेड ना कुछ है। जो पार्ट टाइम मेड है उसका आना बंद हो गया। तो उससे क्या हुआ कि अब मैं तो 15 दिन 20 दिन, आजकल इन्होंने लंबा टाइम रख लिया है कि उसको सीलिंग नहीं खोलते। मेरे ख्याल ये 17 तारीख का बंद हुआ था और 31 तारीख तक नहीं खुला गेट। तो एक ई पास बनवाया हुआ था जिससे मेरे हस्बैंड ही सिर्फ बाहर जा सकते थे, कुछ जैसे घर के लिए कुछ लाना हो, अदरवाइज कुछ नहीं। मैं तो थोड़ा मेड करके थोड़ा अपसेट थी, लेकिन ग्रैटिट्यूड दे रही थी। आखिरकार मैंने लिख दिया कि मेरी मेड आ रही है, वो आज आ गई है। मैं ऐसे 3-4 मतलब जो भी लाइनें मैंने लिखनी थी सब लिख दी, और उसी दिन गेट भी खुला। और साथ में क्या हुआ कि उसका फोन आ गया कि आंटी आपका गेट खुल गया, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने कहा श्योर। तो ये भी काम मेरा उसी समय ही हो गया। तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए कमाल हो गया कि मैंने आज ही लिखा था और 2 घंटे बाद मेरे को फोन उसका आ गया। तो मेड के बिना। हाँ जी, जब हम लिखने की बात कहते हैं ना, तो हम अपनी स्क्रिप्ट लिख देते हैं। हाँ, और एक चीज और थी, मेरे ना जो घर है तो उसके बाहर जो मतलब फ्रंट साइड है सारी, उसमें 7 फीट के सारे ग्लासेस लगे हुए हैं। वो रोज तो उनकी सफाई हो नहीं पाती, लेकिन ये है कि हर 2-3 महीने बाद किसी को बुलवा के हम पूरे ग्लासेस साफ करवाते हैं, ड्राइंग रूम बेडरूम जैसे हैं। तो उसके लिए भी मुझे थोड़ी सी थी कि हाई ये दिवाली से, चाहे इस बार उतनी सेलिब्रेशन नहीं है लेकिन फिर भी सफाई तो जरूरी है ना इसकी। तो वो भी मैंने ऐसे लिखा।
तो मेरी डॉटर ने अपने ऑफिस से किसी को उस दिन भी भेज दिया। ये भी मेरे साथ बड़ी अजीब बात हुई मेरे को, पर मतलब मन में लिखा था मैंने ये, तो मानी गई ये बात ना। तो देखिए मैं हमने जो अपनी मैजिक टू डू लिस्ट बनाई थी ना, वो वास्तव में यही थी। हाँ, तो वही मेरे को उस दिन ध्यान आया था, लेकिन मैंने कहा अभी मैं करती हूँ, शेयर करती हूँ, अब बैठी हूँ तो मेरे को लगा कि आज तो मुझे कर ही देना चाहिए। चलिए, बहुत 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 थैंक बधाई यू आपको। आपके मेरे सोचने से दोनों, आपके कार्य सहज और सरलता से हो रहे हैं। बस हाँ जी, सोचिए और उनका और मैंने सोचिए कि ये बस दोनों हो गए। लिखे थे, ये दोनों मैंने राइट करे थे, ये हाँ दोनों जी, राइट करे थे और मेरे दोनों ही उस समय हो गए ये। वाह, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू टीचिंग अस इन बहुत। राइट वे। Yes. रचना जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी प्लीज। हाँ जी, बोलिए। थोड़ा मेरा दुविधा हो गया है रचना जी। क्या? हुआ हुआ ये है कि मैंने अपना विजन बोर्ड बनाया है और मैं आज की तारीख में नौकरी नहीं करती हूँ, मैं 1 रुपया नहीं कमाती हूँ। तो वो विजन बोर्ड में 12 में से करीबन 6 चीजों को पैसे की जरूरत है। तो जब भी मेरे घर के परिवार वाले वो विजन बोर्ड को देखते हैं, एक नया चीज शुरू हुआ है, वो लोग मुझसे पूछते हैं तुमने विजन बोर्ड तो बना लिया है, पैसा कहाँ से आएगा? पति के पैसे से सपने मत देखो करके। कल रात को जब ये बात हुआ तो मैं बहुत रोई। मैंने कहा ये किस, मेरा विजन बोर्ड तो मतलब मेरे लिए आपका मनीषा जी, आपका विजन बोर्ड है और विजन बोर्ड पे सपने टांकने हैं, उन सपनों को देखना है। कैसे होगा, कब होगा, वो सोचना आपका काम नहीं है। आप अपनी मीठी सी खीर में खट्टा सा नींबू मत डालिए। बाकी दूसरे क्या कह मैं रहे नहीं हैं डाल रही हूँ रचना जी, बट मैंने परिवार वाले कह रहे हैं कि पहले मैं मेरी दूसरे के पहले कंधे पे मेरी दूसरे के पहले कंधे बात पे रख के सपना नहीं देखो करके। मेरी बात पहले सुन लीजिए। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सपने आपके हैं, आप जिए, आप कल्पना कीजिए। वो कुछ भी बोल रहे हैं बोलने दीजिए। उनके लिए तो सिर्फ एक और एक ही चीज है हमारे पास। क्या है, कौन बताएगा? यस, क्या है हमारे पास? मैम ओनली गुड विशेस है उनके लिए। ग्रेटिट्यूड मैम, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड है मैम, ग्रेटिट्यूड है। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी आपसे आपके सपनों के बारे में बात कर रहा है तो, और नेगेटिव बात कर रहा है, तो जान लीजिए कि ये समय, देखिए ये आपको मैजिक क्यों मिला है, ये जान लीजिए कि ये समय है उन लोगों को ग्रेटिट्यूड देने का, और ये समय है अपने सपनों पे और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा फोकस करने का। देखिए कितने बढ़िया मैजिक क्यों मिले हैं आपको। देखिए प्रकृति अपना खेल खेल रही है। आप अपना पाला चलिए, आप अपनी बाजी चलिए, और आपकी बाजी आपको इस समय क्या क्या संकेत दे रही है। बी ग्रेटफुल, क्योंकि वो आपको मजबूत बना रहे हैं। हर व्यक्ति का कहा हुआ वाक्य, मैं हर आपसे व्यक्ति पूछना का, चाहूंगी कि मैं नौकरी नहीं करती हूँ, क्या मेरे लिए ये सही भी है सोचना कि यस मैं 1000 रुपया कमाऊं? यस, बिल्कुल सही है। अपने ड्रीम आपके सही हैं। बस उस ड्रीम को विजुअलाइज करते समय ये खट्टी चीजें उसमें मत डालिए। सपने बहुत सुंदर है, देखिए, जी भर के देखिए। जहां आपने सपनों के बीच में ये डाल दिया कि कब और कैसे, भाई कैसे होगा, वो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए ये वैसे ही है कि आपने भगवान से कहा, यूनिवर्स से कहा मुझे ये चीज चाहिए, और उसके बाद उन्हीं पे डाउट कर रही हो, भगवान जी क्या आप मुझे ये देंगे? देखिए मैडम मैं एक बात बोलना चाहती हूँ मनीषा। इतनी बड़ी सत्ता पे आपने डाउट कर दिया, जिस सत्ता ने आपको हजारों नियामतें दी और उसमें से 280 तो आप लिख भी चुकी हो। 28 मनीषा दिन हो गए एक आज बात मैं हमारे। आपसे मनीषा एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, आप कमा नहीं रही है, बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी। यू आर हाउस वाइफ जो सबसे ज्यादा कमाती है, उसको बैंक में पैसे नहीं मिलते, लेकिन जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है और जो उसको अपने बच्चों के लिए करके मिलता है वो सबसे बड़ा है। So don't ऐसा सब consider लोग नहीं yourself any सोचते हैं ना, ऐसा नहीं,
मुझे ऐसा जताया जाता है कि मैं पहले आप नौकरी सोचो। करती थी, मैं आज नौकरी नहीं करती हूँ, मैं पहले 12 साल नौकरी किया है मैंने। तो बस ठीक है ना, बस अब आप इस बात को छोड़िए, लेट गो कीजिए, लेट गो कीजिए। आज जिस भी व्यक्ति ने आपको, देखिए सिंपल सा सोल्यूशन है, इतना अपने आप को परेशानी में अगर आप डालेंगी तो आप बैक चली जाएंगी और आपको पता नहीं कितने कितने चैप्टर रिपीट करने पड़ेंगे, राइट। और पहले चैप्टर से ही आपको ये जर्नी फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब मैं अब आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस चीज, जब भी आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है, तो अपने इस मैजिक क्यू को समझ जाइए कि उस व्यक्ति को ग्रेटिट्यूड देने की आवश्यकता है, उसको शुक्राने दीजिए और अपने आप के सपनों को और विजुअलाइज कीजिए, उन्हें और एफर्म कीजिए। जितना एफर्मेशन आप अपने सपनों के लिए करेंगे, उतना अपने आप को उसके नजदीक पाएंगे, वो आपके सामने समक्ष प्रकट हो जाएंगे। और देखिए ये होगा, इस प्लेटफॉर्म पे जो भी आया है इस प्लेटफॉर्म पे इतनी शेयरिंग्स है हमारे पास, उन्होंने जो कुछ भी चाहा है बिना नींबू डाले हुए, बिना खटास डाले हुए, उन्होंने वो सब पाया है, उन्होंने सब पाया है। एल्यूमिनाइज भी यहाँ पे हैं, एल्यूमिनाइज इस बात को इंश्योर कर दें कि उन्होंने सब पाया है। अगर उन्होंने अपनी खीर को बिल्कुल खटास नहीं डाली है, जिन लोगों को पूरा फेद है उन लोगों ने सब कुछ पाया है। तो अभी आप जर्नी एक बारी में है, ऐसी बात आपके मन में आ रही है, आपको घर के लोग या आसपास के लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपको उनको ग्रेटिट्यूड देना है और अपने आप को फोकस्ड रखना है। क्योंकि जब अपने आप को अपने सपनों की तरफ फोकस कर देंगी, देखिए आपने अभी अपने परिवार वालों के लिए शिकायतें भेज दी, देखिए आपने अपने ग्रेटिट्यूड्स कम कर दिए, आपके इनविजिबल मैनेजर ने ग्रेटिट्यूड्स कम कर दिए, आपके जितने भी क्रेडिट किए थे उतने कम कर दिए। जब ग्रेटिट्यूड नहीं होगा तो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। मैनिफेस्टेशन के लिए चाहिए क्या? ग्रेटिट्यूड चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, विजुअलाइजेशन चाहिए, एफर्मेशन चाहिए, दैट्स इट। अब आप देखिए इस समय आपने क्या कर दिया, आप एक मिनट, आपने विजन बोर्ड पे तो अपना लिख दिया, सब कुछ कर दिया, राइट। आप विजुअलाइज कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, और किसी ने आकर के आपसे कुछ बोला और आपने शिकायत के रूप में उस बात को दोहरा दिया। यही तो हमें स्थितियों से निकलना सीखना है, यही तो हमें नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलना है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। बहुत सारे लोग मेरे बारे में बहुत सारी बातें कहेंगे, मुझे इस सिचुएशन से कैसे आउट होना है, मुझे इस सिचुएशन में कैसे खुश रहना है, क्योंकि मेरे सपने उन लोगों की बातों से बहुत बड़े हैं। हर एक कोई समझ ले इस प्लेटफॉर्म पे, आज आपके सपने लोगों की बातों से बहुत बड़े हैं, और जहां आप अपनी एनर्जी का फोकस करेंगे वो एनर्जी वहीं फ्लो होगी। अगर आप अपना एनर्जी का फोकस लोगों की बातों पे करेंगे तो आप शिकायतें, कंप्लेंट्स अपने लिए भी और उन सब के लिए भी, एक शिकायत की एनर्जी, एक कंप्लेंट की एनर्जी अपने सराउंडिंग में उसका ऑरा बना लेंगे। पर जब आपको लगा कि किसी ने ये बात कही और आपको ये स्थिति, ये नेगेटिव सिचुएशन समझ में आ गई, और कहने के बाद आपने उनको ग्रेटिट्यूड दे दिया और अपनी एनर्जी को अपने विजन बोर्ड पे ही कायम रखा, अरे कैसे, ये तो होना ही है, ये तो मैंने नौकरी करनी ही है, और ये जॉब तो बनी ही मेरे लिए है, व्हाटएवर आपने क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, या ये बिजनेस तो मेरा है ही है, इसमें तो पूरा मेरा अधिकार है। देखिए, सी द पावर ऑफ एफर्मेशन। और आपने देखिए और क्या करा कि हमें इस जर्नी में थ्रू आउट हैप्पीनेस में रहना है, और आप रो पड़ी। देखिए अगेन आपने अपनी ही वाइब्रेशन को लो कर दिया। चेक करिए, चीजें हमें यूनिवर्स के पास भेजने की जरूरत है, वो सब की सब हमारी नीचे 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 खिंच रही हैं। जब नीचे नीचे खिंच रही हैं तो हम कैसे करें कि भाई हाँ हमारे डिजायर्स मैनिफेस्ट हो जाएंगे।
हमने डाउट डाल दिया उसके अंदर, हमने डाउट डाला, राइट, हमने कंप्लेंट्स डाली, हमने अपनी सपनों को कोई वैल्यू नहीं दी। हमने तो किसको वैल्यू दे दी? दूसरे की बात को वैल्यू दे दी। मैम एक छोटी सी बात ऐड करनी है मनीषा के लिए। मैम अभी बोलो। यस अरुणिमा सिन्हा की, हाँ जी, हाँ जी, अरुणिमा सिन्हा की एक वीडियो शेयर हुई थी, हाँ जिसमें हाँ उसके लिए लोग अगेंस्ट हो गए थे कि वो उसने सुसाइड किया, मतलब, और उसने उसको क्या चैलेंज लिया मैम, क्या चैलेंज लिया, मतलब हमारी लाइफ तो बहुत इजी है। वीडियो दोबारा डाल देना ग्रुप पे मैम, अमेजिंग। हाँ मनीषा, आप वो वीडियो देखो, आपको ऐसे लगेगा कि आपकी लाइफ तो ऐसे फूलों की तरह है। मैं पॉजिटिव जोन पे ही थी। मतलब उन्होंने मुझसे कहा कि अगर शुक्राना करने से करोड़ रुपया मिल जाएगा तुमको, तो सब लोग बैठ के शुक्राना करते हैं। तो ये बात सुन के ही ना कि मैं एकदम मैं उसके लिए तैयार नहीं थी, उस तरह से एकदम से उन्होंने कहा मुझे कि अच्छा कोई बात नहीं, नाउ लेट्स लीव दिस, अंदर लेके ही नहीं जाना उसको। मनीषा जी, एक नेगेटिव थॉट के लिए आपको 10 पॉजिटिव थॉट्स देने ही पड़ेंगे। तो ये सोच के रखो कि अगर आप एक बार किसी चीज के लिए नेगेटिव सोच लेते हो ना, तो उसको आपको 10 टाइम्स ग्रेटिट्यूड देना है, तो नेगेटिव थॉट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अगर आपको उस समय मनीषा जी समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना है, तो भी अपना शांत रहिए, अपने एटलीस्ट अपने शब्दों से भी कुछ बाहर ना निकालिए। विचार चल रहे हैं, कोई बात नहीं, जाके शांत हो जाइए। और मैंने आपको बहुत अच्छा उपाय बताया हुआ है कि अगर किसी की बात से मूड थोड़ा सा खराब हुआ है, तो पहले अपने मूड को हाई कीजिए, अपने मूड को हाई फ्रिक्वेंसी लेवल पर लेके आइए, डांस कीजिए, गाना गाइए, जिससे आपको खुशी मिलती है। देखिए, पॉजिटिव रहना इज वन थिंग, सब लोग समझ लीजिए, पॉजिटिव रहना इज वन थिंग, हैप्पी रहना इज अनदर थिंग। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि सैड मूड में जैसे ही पहुंचने लगो, देखिए आप पलड़ा कहाँ झुका देते हो, कहाँ पलड़ा झुका देते हो आप, और झुकाना कहाँ है, हमें हैप्पीनेस वाले ऑरा में जाना है। फटाफट चेंज करते जाइए, फटाफट चेंज करते जाइए। सो आज उनको ग्रेटिट्यूड दीजिए एंड चेंज योर मूड, और अपने विजन बोर्ड को दोबारा से संवारिए। ओके, अब दिस टाइम जब संवारोगी तो बिल्कुल पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ लिखिए अपने ड्रीम की पॉजिटिव एफर्मेशन लिखिए। एंड इस प्लेटफॉर्म पे सॉरी वर्ड नहीं है कोई, बिल्कुल नहीं, सॉरी बिल्कुल भी नहीं है, हम सब एक हैं। इस प्लेटफॉर्म पे सॉरी वर्ड का यूज हम नहीं करते, बिकॉज अगेन दिस इज अ नेगेटिव एनर्जी। यस, आप सबके पास फीलिंग चार्ट है। मैं आपसे दिन में कम से कम 4-5 बारी उस फीलिंग चार्ट को देखिए और चेक करिए कि आप कौन से फीलिंग जोन में जा रहे हैं। सबको देखिए, आपको अगर जिंदगी में गति पानी है, जिंदगी में अपने सपनों को सच करना है, सब कुछ पाना है, अपनी लाइफ को स्मूथ चलाना है, तो भैया आपको लोग भी कहेंगे, आप कई बार आपका अंतर भी कुछ आपसे कहेगा, बट आपको क्या चाहिए, बस सिर्फ अपना फोकस वहां रखिए, आपको क्या चाहिए पे मत जाइए, क्या नहीं चाहिए, आपको क्या दुख चाहिए, आपको क्या क्राई चाहिए, आपको क्या रोना धोना चाहिए, आपको नहीं चाहिए तो उस तरफ फोकस ही क्यों बढ़ा रहे हो उसका। और आप सबके सपने आपको मिलने हैं, अब मिलने हैं, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करते चले जाइए एंड लर्न मनीषा, लर्न कर लो इस चीज से आज कि आगे से जब भी सिचुएशन आएगी, मैं शांति से उस सिचुएशन को निकालूंगी। स्ट्रॉन्ग डिटरमिन्ड, आपके पास बहुत पावर है, यू आर वेरी पावरफुल, यू आर वेरी पावरफुल। और जो आपसे ये बात कह रहा है शुक्राना करने से क्या करोड़ रुपया मिल जाएगा, तो उनसे कह दीजिए कि आप करके देखिए। ओके, उनसे कहिए, मोटिवेट कीजिए उन्हें, अरे करके तो देखिए, राइट। सो स्टे हैप्पी, स्टे इन शुक्राना एंड स्टे ब्लेस्ड। हमेशा खुश रहो और महसूस करो यूनिवर्स हमें खुशियां बांट रहा है।
उसकी खुशियों से बढ़ के तो कोई और खुशियां है ही नहीं। और सच में आप फील कीजिए, इस समय फील कीजिए, इसी क्षण फील करेंगे तो आपके पास यूनिवर्स ने हजारों करोड़ों खुशियां इस समय दी हुई हैं। यू पीपल आर सो प्रिविलेज्ड। आप इतनी अच्छी बातें यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं, आप इतनी अच्छी किताब पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ये यूनिवर्स की करोड़ों नियामतों से भी ज्यादा है। देखिए, करोड़ों लोगों में से आप कुछ लोग इस काम को कर रहे हो, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। सेलिब्रेट दिस हैप्पीनेस, इस खुशी को एंजॉय करो कि हमें एक सही रास्ता मिल रहा है कि मुझे अपनी जिंदगी को कैसे अच्छा, कैसे खूबसूरत, कैसे सहज और सरल बनाना है। और जो भी कोई कुछ कहे मैडम, उसको कॉन्फिडेंट स्माइल दे के आगे बढ़ जाया करो। यस यस, बिल्कुल। मैम मैं कुछ शेयर करूं? गिव अ अंजू मेहरा। क्यूट स्माइल, गिव अ क्यूट स्माइल। यस, कॉन्फिडेंस के साथ। रचना मैडम, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ कुछ। हाँ जी, बोलिए। जैसे इन्होंने बताया, मनीषा मैडम ने, मेरे साथ जैसे होता है, किसी ने कुछ कहा और एक नेगेटिव फीलिंग से आने लग जाती है, तो उस टाइम मैं 100 स्टेप्स ग्रेटिट्यूड के करती हूँ। और मैंने ये 2-3 बारी मैंने ऐसा हुआ है कि वो वापस फिर मैं उसी पॉजिटिविटी में आ जाती हूँ ये ग्रेटिट्यूड के स्टेप्स करने के बाद। बिल्कुल, इतने सारे तो नुस्खे बुक ने हमें पकड़ा दिए हैं। देखो, पता है, इतने सारे नुस्खे नेगेटिव जोन में जाने के लिए होंगे जितने पॉजिटिव जोन में जाने के हैं। तो कोई सा नुस्खा पकड़ लो, राइट। कुछ नहीं समझ आता तो पत्थर को, अपने स्टोन को, अपने मैजिक दोस्त को हाथ में पकड़ लो और कह दो, यार इस समय मेरे को कुछ कर दे। वही आपको उस समय राह दिखा देगा। जैसे ही स्टोन हाथ में उठाओगे ना, एकदम ग्रेटिट्यूड वर्ड याद आ जाएगा। एंड डू इट, करिए, सब लोग करिए। और देखिए, ये स्थिति जो मनीषा जी के साथ आज आई है, वो हम सबकी लाइफ में भी कभी ना कभी आई हुई है, राइट। और ये मत सोचिएगा कि आगे नहीं आएंगी, आएंगी, राइट। इसके लिए मजबूत हो गए हैं हम, आएंगी, ओके। बट हमें पता है कि हमने उसको कैसे क्रॉस करना है। यही हम यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज का चैप्टर बहुत खूबसूरत है। पहले मनीषा जी अपनी एक अच्छी सी स्माइल दे दीजिए सबको। यस, सबने आपको इतना मोटिवेट किया है इस प्लेटफॉर्म पे, ओके। यस यस, वीडियो ओपन कीजिए। सबकी मोटिवेशन के लिए, सबने आपको बहुत मोटिवेट किया है। सबको दिल से शुक्राना कह दीजिए। शुक्राना, सबको शुक्राना। यस, एंड गिव अ ब्यूटीफुल स्माइल। यस, थैंक एक अच्छी सी स्माइल, ओके। लव यू मनीषा, लव यू। यस, इतने स्वीट हो, फिर रोज ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो मनीषा? आप इतने स्वीट हो, इतने स्वीट हो। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अब हम कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करेंगे, ओके। शी इज हैप्पी, ओके मैम। ओके मैम। एक मिनट एक चीज पूछनी थी। समिधा जी ने जो कल फॉर्म गूगल फॉर्म डालती हैं, वो ओपन क्यों नहीं हो रहा? कल वाला नहीं हो रहा सिर्फ। ओके, समिधा प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। आई विल अगेन शेयर, सॉरी। ओके, अगर ऐसा है तो सबका नहीं समिधा हो रहा विल क्या? चेक इट, थैंक यू। समिधा विल चेक इट एंड रीसेंड टू यू, ओके। हाँ जी, बोलिए। यस मैम, मेरा तो सबमिट हो गया था। ओके, हाँ, वही मैं कह हो रही हूँ, गया है, सबका नहीं हो बहुत रहा क्या? अच्छी बात है। जिनका नहीं हुआ, समिधा एक बार आप समिधा जी, मेरा नहीं हो रहा। अलका बोल रही हूँ, मेरा नहीं हुआ। ठीक है, मैं देखती हूँ मैम। हाँ ठीक है, थैंक यू। सो आज का ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, खुद से प्यार करना। किसी ने नहीं सिखाया हमें, किसी ने नहीं सिखाया कि खुद से प्यार करो, है ना। हमें पता ही नहीं कि खुद से प्यार करना होता क्या है। और यू नो, जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद को शुक्राना नहीं देंगे, हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, राइट। सृष्टि मुझे वही दिखती है जो मैं हूं। अगर मुझे प्यार अपने आप से नहीं है तो मैं दूसरों को प्यार नहीं दे सकती, बिकॉज वही फ्रिक्वेंसी है, वही एनर्जी है।
अगर मैं खुद के लिए ग्रेटफुल नहीं हूं तो मैं दूसरों के लिए ग्रेटफुल नहीं हो सकती। तो खुद से प्यार करना आपका परम धर्म है, ये जान लीजिए। डोंट इग्नोर योरसेल्फ, अपने आप को इग्नोर मत कीजिए। पैम्पर योरसेल्फ, अपने आप से प्यार कीजिए, पैम्पर कीजिए। लव योर बॉडी, अपनी बॉडी को प्यार कीजिए, एक एक पार्ट को निहारिए, एक एक पार्ट को प्यार कीजिए। मैंने आपको पहले भी हम ये एक बारी सेशन ले चुके हैं, आज हमारा ये अकॉर्डिंग टू बुक सेशन है। फिर भी मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ कि आपको क्या करना है, क्या करना है। सबसे पहले अपनी सेल्फ केयर कीजिए, ओके। अच्छे से अच्छा सेल्फ केयर कीजिए, बढ़िया से बढ़िया फेशियल करवाइए, पार्लर जाइए, सब कुछ कराइए, जो आपका मन करता है करिए। अपने ऊपर खर्चा कीजिए, मत कहिए कि पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे के लिए नेगेटिव एनर्जी। मैम मेरे पास ऑफर भी है। हाँ, आपके पास ऑफर भी है, हम बाद में उस ऑफर को लेंगे, ओके। पहले हम अपनी जर्नी कंटिन्यू कर लें, फिर हम आपके ऑफर को लेते हैं, ओके। सो पैम्पर योरसेल्फ, अपने ऊपर खर्च कीजिए, ओके। अगर किसी को लगता है कि उसके पास पैसे नहीं है तो ओकेजनली खर्च कीजिए, बट खर्च कीजिए अपने ऊपर, ओके। बचा करके कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने लिए चीजों को बचा बचा के और खुद ही वो होते चले जाते हो। अपने आप को लगता है आपको, अरे छोड़ ना, अब इसका क्या करना है, छोड़ अब इसका क्या करना है, राइट। इस हैबिट को खत्म कर दीजिए, क्योंकि आप तब तक अपने आप से प्यार नहीं कर पाएंगे। अपने लिए जीना सीखिए। कहीं घूमने जाने का मन है तो जरूर जाइए, ओके। कुछ खाने का मन है तो अपने लिए स्पेशल बना करके खाइए। ये नहीं कि वो नहीं खा रहा, मैं नहीं खा रहा तो चल मैं भी नहीं खाती, ओके। मैम मेक इट फॉर योरसेल्फ, अपने लिए बनाइए, अपनी पसंद का बनाइए, खाइए, अपनी पसंद के कपड़े पहनिए। आपका डांस करने का मन है तो डांस कीजिए, गाने का मन है तो गाना गाइए। किसी भी जो काम आप दूसरों के लिए करते हो प्रायोरिटी बेसिस पे, वो सारे काम अपने लिए प्रायोरिटी बेसिस पे करना शुरू करिए। हाँ जी बोलिए। मैम मुझे कुछ बताना है। हाँ जी बताइए। मैम दिस इज माय फर्स्ट डे आई हैव जॉइंड यू, मेरा फर्स्ट डे है। मेरी मम्मा आपको ज्वाइन किए हुए हैं फ्रॉम दिस सेशन, हु इज हर्ष अरोड़ा, एंड मुझे कुछ शेयर करना है आपकी बात पे, उन्होंने शेयर नहीं किया। मैम आई हैव सीन अ स्ट्रेंज चेंज इन हर, कि मैंने अपनी मम्मा को कभी नहीं देखा था अपने लिए जीते हुए। मेरी मैरिज हो चुकी है बट 30 इयर्स में उनके साथ रही हूँ, ठीक है मैम। मैंने कभी नहीं देखा था। येस्टरडे आई गॉट अ कॉल, मैंने उनसे क्या बात सुनी कि आज मैंने मैगी बनाई अपने लिए बना के। तो मैम मैंने वो फर्स्ट टाइम सुना है। आई थिंक दिस चेंज आई कैन सी फ्रॉम दिस सेशन ओनली in her. So really I have seen a change in her, like on this part I can see a change, great change, and I would love to join you from your next session. Thank you dear, thank you. So अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। थैंक्स रिंकी, थैंक्स। तूने शेयर की मेरी बात, मेरा कहना माना। दर्शना मैम को अटेंड किया। लव यू बेटा, लव यू सो मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग, ओके। एंड पेरेंट, बी अ पेरेंट ऑफ योरसेल्फ। अपने पेरेंट खुद बन जाइए। जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं वैसे अपना ध्यान रखना शुरू कर दीजिए, ओके। और सबसे बड़ी बात, जब बच्चा कोई गलती करता है तो आप उसकी गलती को माफ कर देते हैं और उसको कहते हैं चल आगे बढ़, राइट। तो अपनी भी गलतियों को माफ करना सीखिए। इसलिए हमने आज का सेशन करने से पहले कल हमने फॉरगिवनेस मेडिटेशन किया कि हम अपने आप को माफ कर दें। और एक मैंने आपको बताया था कि अपने मिरर के ऊपर एक बहुत अच्छी सी स्ट्रिप लगा दें और उसके ऊपर लिख दें आई एम एनफ एंड आई एम मोर देन एनफ and I love you and I really love you.
मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तेरे से वास्तव में बहुत प्यार करती हूँ। शब्दों पे जोर दे के शीशे के सामने बोल के आया करो जितनी बारी भी वॉशरूम में जाते हो। एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग एनफ। अपने मन से ये फीलिंग निकाल दो कि मैं कुछ नहीं कर पाती, ये पर्याप्त नहीं है। आप हम सब लोगों के मन में ये फीलिंग रहती है, अरे मैं अभी ये कुछ और, ये कम कर रही हूं मैं, ये कम कर रही हूं मैं। आप जितना ये बात कहते जाते हो, मैं कम कर रही हूँ, कम कर रही हूँ, कम कर रही हूँ, ये फीलिंग आपकी यहाँ बैठती जाती है और आप अपने आप को नीचे 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 करते जाते हो। आप जितना भी कर रहे हैं बहुत 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 कर रहे हैं। दूसरों से अपने आप को कंपेयर ना करें। ये पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है। हर उंगली की अपनी महत्वता है, हर उंगली का अपना काम है। अंगूठा अपना काम करेगा और छोटी उंगली अपना काम करेगी। अंगूठे और उंगली को आपस में कंपेयर मत करिए। आप जो कर रहे हैं बहुत कुछ कर रहे हैं, पर्याप्त कर रहे हैं, काफी कर रहे हैं। बस एक ही काम करिए, अपने आप को बेअंत प्यार कीजिए, बेअंत प्यार कीजिए। जिस दिन आपको अपने आप से प्यार हो गया, समझिए जिंदगी में परिवर्तन आ गया। लव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ। मैंने ये सेशन 12-13 दिन इसलिए पहले लिया था कि आप लोग इसकी मिरर प्रैक्टिस डेली करें, डेली करें। जिन्होंने आप अभी भी शुरू नहीं की है, आज फिर से सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आज के सेशन के बाद इसको नियम बना लीजिए। जब भी बाथरूम में जाए चिल्ला करके बोल के आओ, आई लव यू, आई रियली लव यू, आई एम एनफ एंड आई एम मोर देन एनफ। किस करिए, हक करिए, कहिए आई एम अ रॉक स्टार, आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम सो लवली, आई एम सो प्रिटी। से इट, कहिए। यही शब्द आप जो आप हैं ना, और अपने आप को भूल चुके हैं, अपने जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे आप अपने आप को भूल चुके हैं, ये शब्द आपको आपकी सही पहचान कराएंगे। सो अच्छे अच्छे पॉजिटिव शब्द अपने लिए ढूंढ लीजिए और उनका जी भर के प्रयोग कीजिए, जी भर के प्रयोग कीजिए। हर चीज के लिए पॉजिटिव शब्दों को ढूंढिए और उनका प्रयोग कीजिए। अपने जीवन से परेशानी, भयंकर, ऐसे गंदे गंदे शब्दों को बाहर निकाल दीजिए। ओके। और अपने आप से प्यार करने के लिए कम से कम 20 मिनट का समय अपने साथ रोज दीजिए, मेडिटेट कीजिए। मेडिटेट नहीं होता है आपसे तो 20 मिनट कोई सी भी अपने लिए एफर्मेशन कर दीजिए, अपने लिए या अपने सपनों के लिए। और जब नहा रहे हो तो उस समय अपने हर बॉडी पार्ट के लिए शुक्रगुजार होइए, क्योंकि आपका हर बॉडी का पार्ट आपके जन्म से आपके साथ आपको हर चीज दे रहा है, सब कुछ कर रहा है आपके लिए। अगर वो थोड़ा टेढ़ा है या मोटा है या पतला है, उससे घृणा मत कीजिए, उससे प्यार कीजिए, क्योंकि वो आपके सारे काम कर रहा है। ओके। उसको नफरत की दृष्टि से बिल्कुल मत देखिए, उसको पैम्पर करना शुरू कीजिए। कहिए वाओ लवली लवली। अगर पेट मोटा है तो मत कहिए यार कि मेरा पेट मोटा है, कहिए आई हैव अबंडेंस। अरे मेरे गणेश जी का पेट मोटा है, देखिए सब गणेश जी को कितना प्यार करते हैं, देखो। कह दीजिए आई हैव अबंडेंस, आई हैव अबंडेंस इन माय स्टमक। मेरे स्टमक में अबंडेंस है, उसको प्यार से सहला दीजिए। देखिए आप जितना जिस बॉडी पार्ट के लिए शिकायतें करेंगे, आप प्रेम से दूर चले जाएंगे, आप प्यार से दूर चले जाएंगे। ओके। तो स्टॉप कंप्लेनिंग योर बॉडी, स्टार्ट एप्रिशिएटिंग योर बॉडी। ओके। तो अपनी बॉडी को एप्रिशिएट कीजिए। हम सब लोगों से रिश्ते निभाते हैं, पर हम अपने आप से रिश्ते निभाने भूल जाते हैं। तो आज से हम अपने आप से रिश्ते निभाएंगे। ओके। सबसे पहले हम अपने आप को देखेंगे, अपने
अपने आप को जानेंगे, अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे। तो अभी हम पहले चैप्टर रीड करते हैं। कौन करेंगे हमारे लिए रीडिंग, और उसके बाद हम सेल्फ लव मेडिटेशन करेंगे। यस, कौन पढ़ रहे हैं आज हमारे लिए? 27th डे। यस, कौन पर बोल रहे हैं? निधि। हाँ जी निधि। तो टुडे इज 27th डे एंड द चैप्टर इज मैजिक मिरर। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं। जबकि जादू और सुंदरता कहाँ है? मेरे अंदर ही है। अगर वो मेरे अंदर है तो ही मुझे वो बाहर दिखाई देगी। अगर मैं सुंदर हूं तो मुझे बाहरी जगत सुंदर दिखाई देगा। अगर मैं खुश हूं तो मुझे बाहरी जगत खुश दिखाई देगा। अगर मैं दुखी हूं तो मुझे बाहर का जगत दुख में ही दिखाई देगा। मुझे कहीं कोई उसमें खुशी नजर नहीं आएगी। एक परेशान सा आदमी एक कमरे में गया जहां शीशे ही शीशे लगे थे, और वो और ही परेशान होकर के आया, क्योंकि उसको लगा कि अरे इस दुनिया में तो सारे आदमी ही परेशान हैं। देखिए, जबकि वहां तो कोई आदमी ही नहीं था, वहां तो सिर्फ शीशे शीशे थे। वो अपना दुखी परेशान चेहरा देख करके और उस कमरे से बाहर आ गया कि अरे यहाँ तो सारे दुखी ही दुखी हैं। और एक हंसता खिलखिलाता बच्चा वहां पे गया और वहां उस कमरे में ठाकों की आवाज गूंज उठी। क्यों? वो बच्चा जैसे ही शीशे को देख के हंसता था, सारे शीशों में उसकी मुस्कुराहट फैलती थी और वो और मुस्कुरा उठता था। देखिए, सो जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत वैसी। आपकी जैसी फीलिंग्स होंगी, आपको बाहर का जगत वैसे ही दिखाई देगा। अगर आपकी फीलिंग डिप्रेशन की है तो आपको हर व्यक्ति ही डिप्रेशन में दिखाई देगा। अगर आपकी फीलिंग हैप्पीनेस की है, खुशी की है, तो आपको खुशी ही नजर आएगी। देखिए, आप खुश हो रहे हैं, आपको आपके परिवार वाले खुश नजर आने शुरू हो गए होंगे। कितनी अच्छी बात कही है खलील जिब्रान कवि और कलाकार ने। हाँ जी, आगे पढ़िए। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भागकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं। परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है, बस चुटकी बजाते ही। आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए, इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। गांधी देखिए, जी आप लोगों ने इस बात का अनुभव कर लिया है, इस बात का अनुभव आप लोग कर चुके हैं कि आप अगर कृतज्ञ होते हैं तो आपके सामने वाला व्यक्ति आपसे ठीक से व्यवहार करना शुरू कर देता है। आपने हील योर रिलेशनशिप की इन एक्सरसाइजेस को करके इसका अनुभव कर लिया होगा कि आपने उनको परिवर्तित करने की कोशिश नहीं करी, आप खुद परिवर्तित हुए। तो देखिए, अब आपको उन चेहरों में खुशी नजर आती है। सो कृतज्ञता कितनी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी पावर है जो हर चीज को परिवर्तित कर सकती है। ओके, स्वयं को, मुझे, और अब बाकी सृष्टि तो खुद ही परिवर्तित, क्योंकि जब मैं कृतज्ञता से भर गई तो मुझे कहीं किसी में कुछ कमी नजर ही नहीं आएगी, कहीं कोई दोष नजर ही नहीं आएगा, कहीं कोई शिकायत समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि मेरा तो एक एक सेल ग्रेटिट्यूड से भर चुका है। मुझे उस व्यक्ति में अच्छा ही नजर आता है। बस कॉन्शियसली कहीं कुछ गड़बड़ाहट हो रही है तो अच्छाई को ढूंढने की चेष्टा कर लेंगे। हाँ जी। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत
मैन इन द मिरर गीत के बोलों में, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। देखिए यदि गांधी जी ने भी यही बात कही कि दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को अगर आपने बदल दिया तो आपकी सृष्टि परिवर्तित हो जाएगी। सो चेंज द पर्सन इन द मिरर, नॉट द अदर्स। हाँ जी। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वह आप स्वयं ही हैं। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती हैं। और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। देखिए, जब आप स्वयं के लिए कृतज्ञ हो जाते हैं, जब आप स्वयं के कार्यों के लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर देते हैं, जब आप स्वयं की अच्छाइयों के लिए कृतज्ञ हो जाते हैं, जब आप स्वयं को अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, तो आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, वो सब की सब अपने आप खत्म हो जाती हैं, क्योंकि आप लाइक अट्रैक्ट्स लाइक से अच्छी फीलिंग्स को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू करते रहते हैं। मान लीजिए कि आपने एक दिन में अपने लिए 10 अच्छी बातें कही और दिन के अंत तक आते आते आपने 2 बुरी बातें भी कह दी अपने लिए, तो देख लीजिए कहाँ पहुंच गए हम दोबारा, कहाँ पहुंच गए, वहीं के वहीं। बिल्कुल कॉन्शियस रहना है इस एक्सरसाइज को करते हुए कि अपने ऊपर ही कई बार हम खुंदक निकाल लेते हैं, अपने ही किसी बॉडी पार्ट के लिए हम कंप्लेन कर देते हैं अनजाने में। तो जो भी मैंने मिरर के सामने अपने आप से बात कही, अपने आप को शुक्राने दिए, अपने आप के लिए ग्रेटफुल हुई, आप सोच लीजिए उसमें से 10 तो एक कंप्लेंट से ही खत्म हो गए। देखिए हमें कितनी मिरर प्रैक्टिस चाहिए। और चेक कर लीजिए, ये प्लीज म्यूट कीजिए, किसी की बैक एंड से आवाज आ रही है। और अपने आप को चेक करिए कि आप दिन में अपने लिए कितनी बार ग्रेटफुल हुए, कितनी बार ग्रेटफुल हुए अपने लिए। ये सबसे बड़ी चीज है जो आपको करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सृष्टि परिवर्तित हो जाए, तो दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को परिवर्तित करिए। और दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को परिवर्तित करने के लिए आपको अपने विचारों पे नजर रखनी है। अगर आपने अपने विचारों पर नजर नहीं रखी और ग्रेटिट्यूड नहीं दिए अपने आप को, तो आप अपने आप से प्रेम नहीं कर पाएंगे। अपने आप से प्रेम करने के लिए आपको अपने लिए कृतज्ञ होना ही है। हाँ जी, आगे बढ़िए। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। आप चाहे जहां जाएं और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं और वे भावनाएं आपके द्वारा छुए जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती हैं। वे चुंबक की तरह काम करती हैं और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती हैं। देखिए कितनी सिंपल सी बात है।
अगर आप नेगेटिव फीलिंग्स को अपने ऊपर धो रहे हैं तो आप जहां जहां जा रहे हैं वही वही वाइब्रेशन फैला रहे हैं। वेरी सिंपल। अब तो हम सीख चुके हैं, सारी गेम ही एनर्जी की है। तो अपने आप को उन फीलिंग से मुक्त कर दीजिए। वो जो नेगेटिविटी की बोरी अपने ऊपर लाद करके चल रहे हो, उस बोरी को गिरा दीजिए। वो सबसे ज्यादा आपको नुकसान कर रही हैं। दूसरे तक तो उसका कुछ अंश पहुंच रहा है, पर आपके ऊपर उसका पूर्ण अंश पहुंच रहा है। वो सबसे ज्यादा नुकसान आपको दे रही हैं। तो स्वयं से उन भावनाओं को निकालिए, और उन भावनाओं को निकालने का एक और एक ही मात्र तरीका है स्वयं के लिए कृतज्ञ होना, अपने लिए ग्रेटफुल होना, अपने लिए शिकायतों को स्टॉप करना। हमें लगता है हमने सबके लिए तो शिकायतें बंद कर दी हैं, बट जब तक हम अपने लिए शिकायतें करना बंद नहीं करेंगे, हम मैजिक वर्ड की चरम सीमा पर नहीं पहुंच सकते। सो क्या करना है आज से? अपने लिए शुक्रगुजार होना है। देखिए, आपके पास अपने लिए शुक्रगुजार होने के लिए बेअंत है, बेअंत है। सिर्फ एक दृष्टि पैनी करने की जरूरत है। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हों। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खिंची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो देखिए, पहले चैप्टर की फिर वही लाइन। अब यहाँ पर कृतज्ञता किसके लिए है? खुद के लिए, स्वयं के लिए। अगर आपके पास अपने लिए कृतज्ञता है तो आपको और अधिक और अधिक और अधिक दिया जाएगा, और आपके पास समृद्धि ही समृद्धि होगी। और जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, अगर आप अपने लिए ही ग्रेटफुल नहीं हो, तो उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़िए। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है उससे ज्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बनें। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें, और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श ना होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप
खुश होते हैं और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। तो देखिए, जब आप खुद के लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं, जब आप खुद के लिए कोई शिकायत नहीं करते हैं, जब आप खुद पे दोष नहीं मढ़ते हैं, जब आप खुद की आलोचना नहीं करते हैं, जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए दिल से शुक्रगुजार होते हैं, मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ, I accept myself, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, I respect myself, मैं अपने आप को रिस्पेक्ट देता हूँ, I'm so great, I'm so beautiful, I'm so loving। अपनी अच्छी अच्छी बातें ढूंढिए, अपनी अच्छी अच्छी बातों को पहचानिए कि आप कौन कौन से बढ़िया काम कर सकते हैं, आपके पास क्या है बढ़िया से बढ़िया, कौन से गुण हैं, आप बहुत गुणों के खजाने हैं। जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं, जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति के अंदर इन भावनाओं को ढूंढ लेते हैं, इन फीलिंग्स को पता लगा लेते हैं, अरे ये तो वही व्यक्ति है, खुशियों से भरा हुआ, ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ। जब उस हृदय को पहचान लेते हैं तो आपकी पूरी सृष्टि, पूरा संसार बदल जाता है। तो क्या करना है, आज की एक्सरसाइज पढ़िए। हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 27, जादुई दर्पण। 1. अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें और इसमें पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। नंबर 3, यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद निधि, हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। मैजिक मिरर। थैंक यू मैम। तो क्या एक्सरसाइज करनी है, जब भी मिरर के सामने जाएंगे तो धन्यवाद कहिए, अगली बार जाएं तो और दिल से धन्यवाद कहिए, और अगली बार जाएं तो और दिल से कहिए, भावनाओं से भर के धन्यवाद कहिए पर्सन इन द मिरर को। ओके, और दिल से खुश होकर के 3 ऐसी बातें बताइए जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, आप ग्रेटफुल हैं। ओके, सो ब्यूटीफुल एक्सरसाइज एंड द ब्यूटीफुल चैप्टर। आज हम अभी मेडिटेशन करने जा रहे हैं, सेल्फ लव मेडिटेशन। अपने आप को सब मिरर के सामने ले आइए। ये सिट कंफर्टेबली, मिरर आपके सामने होना चाहिए। चेक इट। यस, मिरर के सामने हो जाइए, सब लोग आराम से बैठ जाइए। मैम मेरे पास तो मिरर नहीं है। मिरर जहाँ है आप वहां चले जाइए, आपके घर में जहाँ भी मिरर है वहां बैठ जाइए जाके। ओके, जहाँ भी आपके पास मिरर है वहां पे जाके बैठ जाइए, कंफर्टेबली बैठिएगा। ओके, बड़ी ब्यूटीफुल पावरफुल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं हम। आज की एक्सरसाइज आपका आने वाला जीवन परिवर्तित करने वाली है। सो आराम से मिरर के सामने बैठ जाइए कंफर्टेबली। ओके, और जैसा जैसा बोलती जाऊंगी वैसा वैसा करना है। सब लोग अपनी वीडियोस ऑन रखेंगे और म्यूट पे रहेंगे।
ओके, वीडियो सबने ऑन रखनी है। पावरफुल एक्सरसाइज है, बहुत एनर्जी सबको मिलने वाली है। यस, सो ready for the exercise, ready for the meditation. Yes, so close your eyes. आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। अपने फिंगर्स लाइक दिस और अपने लैप पे, थाइस पे इस तरीके से रख लीजिए अपने दोनों हाथ। यस, एंड क्लोज योर आईज। आंखें बंद कीजिए एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ। अपने श्वास पे ध्यान दीजिए। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए एंड बी थैंकफुल फॉर द लवली एयर यू ब्रीथ इन। उस वायु का शुक्राना कर दीजिए जिसमें आप श्वास ले रहे हैं। आपका पल 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 उस वायु का कृतज्ञ है। आपका हर क्षण उस वायु के लिए शुक्राना दे रहा है जो आपको जीवित रखे है। बाहर जाते श्वास के साथ महसूस कीजिए कि वो बहती हुई वायु आपकी सारी नेगेटिविटी को आपके हाथों और पैरों की उंगलियों से बाहर कर रही है। इस वायु ने आपको पूर्ण रूप से निर्मल कर दिया है। इस वायु के स्पर्श ने आपको प्रेम से भर दिया है। आपका हर सेल, every cell of your body is totally energized. पूर्ण रूप से ऊर्जा से भर गया है। सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। महसूस कीजिए आपके दिल के आसपास का हिस्सा हल्का हो रहा है। आपके दिल में जितने भी गिले शिकवे हैं वो सब बाहर जाते चले जा रहे हैं। फोकस ऑन योर हार्ट। अपना ध्यान अपने हृदय पर केंद्रित कीजिए। फील द वाइब्रेशन अराउंड योर हार्ट। अपने हृदय के पास होने वाली हलचलों को, एहसासों को महसूस कीजिए। आपको बहुत सुखद एहसास हो रहा है। नाउ ओपन योर आईज। आंखें खोलिए और दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर देखिए। आपका ध्यान केवल आंखों पे ही होना चाहिए। फोकस ऑन योर आईज इन द मिरर। मैं जैसे जैसे बोलूंगी आप मन में बोलते चले जाएंगे। इन अफर्मेशंस को रिपीट करेंगे और आपका फोकस सिर्फ मिरर में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज तक मेरे हर खुशी और गम में साथ रहने के लिए। अपना नाम लीजिए। मैं बहुत धन्यवादी हूँ। मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। I accept myself. मैं अपने आप को समर्थन देती हूँ।
मैं अपने आप पे भरोसा करती हूँ। मैं अपने आप को मंजूर करती हूँ। मैं अपने आप की सराहना करती हूँ। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड हूँ। एंड आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप को बहुत 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 प्यार करती हूँ। मैं अपने आप से खुश हूँ। मैं अपने आप की इज्जत करती हूँ। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ एंड आई एम हैप्पी। I'm so happy for the abundance I have. मैं दूसरों की इज्जत करती हूँ। दूसरे मेरी इज्जत करते हैं। मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। मैं उन लोगों के साथ काम करना बहुत पसंद करती हूँ। लोग मेरे साथ समय बिताना चाहते हैं, मेरे साथ बात करना चाहते हैं। मैं अपने जीवन से बहुत बहुत खुश हूँ। मैं रोज शांत और प्रसन्न मन से अपनी सुबह की शुरुआत करती हूँ। मैं खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। आईने में दिखने वाले चेहरे से मुझे बेहद बेहद प्यार है। आईने में दिखने वाले शरीर से मुझे बेहद बेहद प्यार है। सर से लेकर पैर तक हर शरीर के हिस्से से मैं बेहद प्यार करती हूँ। इस शरीर का मैं खूब ध्यान रखती हूँ। इस शरीर को मैं पौष्टिक आहार खिलाती हूँ। Now close your eyes. आंखें बंद कीजिए और 3 लंबी गहरी श्वास लीजिए और अपने दिल के आसपास अपना ध्यान लेके जाइए and feel the vibration in your heart. अपने दिल में फीलिंग्स को, एहसास को, सुखद एहसास को महसूस कीजिए। अपने बचपन के दिनों में जाइए। याद कीजिए जब आप छोटे से बच्चे थे। आपके मम्मी पापा, आपके दोस्त, आपके कजन जो आपके साथ मस्ती करना चाहते थे। वो हर इंसान जो आपके साथ आपके बचपन में खेलना चाहता था, वो आपके लिए बहुत ग्रेटफुल है। वो आपको ढेरों शुक्राने भेज रहा है। आप सोचिए कौन कौन से लोग थे वो जिन्होंने बचपन में आपके साथ खेला। वो सब आपके लिए शुक्रगुजार हैं। आपने उनको इतना प्यार दिया। थोड़े से आप बड़े हुए, स्कूल गए, कॉलेज गए। आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स जिन्होंने आपके साथ वो समय बिताया, वो सब आज भी आपको प्यार कर रहे हैं। वो सारे लोग आपके साथ के लिए ग्रेटफुल हैं और वो सब लोग आपको थैंक यू बोल रहे हैं। आप सोचिए उन लोगों के बारे में, महसूस कीजिए वो सब आपके लिए शुक्रगुजार हो रहे हैं, सब ग्रेटफुल हो रहे हैं और सब आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू कह रहे हैं। आप जॉब पे गए
या आपने अपना बिजनेस शुरू किया, आपके सभी कोलीग्स जिन्होंने आपके साथ काम किया है या कर रहे हैं अभी भी, वो सब आपके व्यवहार के लिए, आप जिस चीज के लिए बने हैं, वो सब लोग आपके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं। आपके दिए हुए प्यार के लिए, आपके दिए हुए तोहफों के लिए, आपकी मीठी सी मुस्कान के लिए, वो सब लोग आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू कह रहे हैं। और आपकी मैरिज हुई, आपकी शादी में जितने भी लोग आए, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, जिन्होंने आपकी मैरिज के सेलिब्रेशंस को एंजॉय किया, वो सब लोग आपको प्यार दे रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और आपके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं। थिंक ऑफ दोस पीपल, उन लोगों को देखिए, इस समय आपके चारों तरफ हैं और आपको शुक्राना 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 कह रहे हैं। उन सब लोगों के बारे में सोचिए, इस आभार ग्रुप के प्रत्येक सदस्य के बारे में जो यहाँ है, हर एक बात के लिए ग्रेटफुल है वो, आपकी हर शेयरिंग के लिए, आपके हर क्वेश्चन के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी सजेशंस के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके अपनेपन के लिए। इस ग्रुप का प्रत्येक सदस्य आपका आभारी है। नाउ ओपन योर आईज, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। गिव अ फ्लाइंग किस टू योरसेल्फ, अपने आप को प्यार कीजिए। हग योरसेल्फ, जादू की जफ्फी दीजिए, खुशी से एंजॉय करते हुए कहिए अपने आप से, आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम सो लवली। बोलिए, कहिए, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू जैसा भी है, जितना भी है, मैं तो सिर्फ तेरे और तेरे से प्यार करता हूँ। क्या लग रहा है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। लव यू लव यू लव यू। आज की घड़ी, आज के पल को जी लो, अपने आप से प्रेम करो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये समिधा, कुछ तो हुआ है, चला दो इन सब के लिए बढ़िया सा सॉन्ग। मैं तो खुशी से इमोशनल हो गई, इतनी खुश हुई, इमोशनल हो गई मैम मैं। वाह, रियली मैम। यस, ब्लेस यू ब्लेस यू। यस थैंक समिधा, यू मैम, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू मैम। मुझे सिर्फ 2 सेकंड दे दो प्लीज, मैं एक्चुअली मोबाइल से कनेक्टेड हूँ, मैं लैपटॉप से करती हूँ। लैपटॉप से कनेक्टेड हो, ओके। तब तक शेयरिंग कीजिए, कैसा लगा आपको आज का ये सेशन? यस, कैसी फीलिंग्स आ रही हैं सबको, जब तक समिधा हमारे लिए एनर्जेटिक सॉन्ग लगाती हैं? यस, प्यार से भरा हुआ गीत। मैं तो खुशी से बिल्कुल ऐसे आंसू आ रहे हैं मेरे, खुशी के आंसू। रियली मैम, स्टे हैप्पी। में रोने का मन है। थैंक यू मैम, वंस अगेन थैंक यू। लव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ। सबका थैंक यू। यस यस, इस प्लेटफॉर्म पे सबका थैंक यू, थैंक यू। यस,
गुड गुड गुड, वाओ। इतना कभी भी अपने लिए नहीं सोचा जितना आज आपने सोचवा दिया मेरे को। रियली मैम, रियली। लव यू डियर, लव यू, लव योरसेल्फ। और प्यार कीजिए जितना लव यू टू ऑल, लव यू टू ऑल। यस, कौन शेयर कर रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस? यस, हाँ जी। बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है, ऐसे लग रहा है हम बहुत इम्पोर्टेंट हैं और अपने आप के बेस्ट फ्रेंड हैं। वी आर इम्पोर्टेंट। यस। और आपसे अच्छा अपना कोई मित्र नहीं है। हम ऐसे ही दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं। बी विद योरसेल्फ। यस। अपने साथ रहिए, अपने साथ समय गुजारिए। मैम दूसरों को देने में तो खुद को भूल गए। जस्ट अ सेकंड मैम, ये स्क्रीन आपकी शेयर्ड है ना मैम? हाँ, मेरी शेयरिंग ऑफ है बेटा, अभी शेयरिंग चल रही है मेरी, नहीं ऑफ है मेरी तो। मेरी अब हो गई मैम, अब हो गई। हो गई, ठीक है, आई एम शेयरिंग द सॉन्ग। ओके ओके, यस। हाँ जी, 1 मिनट समीरा कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी बोलिए। हाँ जी मैम, जैसे कुछ मेंबर है अनीता और एक चिराग से टीशा मैम है, वो बात करना चाहते हैं पर हेजिटेशन की वजह से करते नहीं, आज उनको फोर्स करते हैं। आज तो इतना खूबसूरत माहौल है। सही कह रहे हैं, मैं भी उसे कितनी बार बोला है, मेरी सिस्टर है वो एक्चुअली में। एक्चुअली ठीक है, आज हम उनको बोल रहे हैं, कल सबसे पहले उनकी शेयरिंग हम लेंगे। अनीता जी, और किसका नाम लिया आपने? टीशा। हाँ जी, टीशा। दिशा। सरिता। हाँ जी, सरिता जी। हाँ जी, हाँ जी। शायद आप आज थे नहीं, मैंने मैम से काफी देर बात की है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, आप बाद में सुन। अच्छा, अनीता जी ने तो बात की है, अनीता जी ने तो बात की है। थैंक यू डियर, थैंक यू, थैंक यू। मैम टीशा ने मेरे को बोला और खुद ही नहीं आती है वो प्लेटफॉर्म पे। चलिए, वो भी आएंगी, हमने कह दिया। जी मैम, तो हमारी मैजिक वॉन्ड चल गई। देखिए, देखो थैंक यू आपने मैम। अभी इनके बारे में शेयरिंग के लिए सोचा, ये ऑलरेडी शेयरिंग कर चुकी हैं। हाँ जी मैम। नहीं, वो इस टाइम क्लास पे ऑनलाइन है बट वो शेयर नहीं करती हैं, उनका वो मेरे से आके शेयर करती हैं बाद में बातें। तो थैंक यू ऑल फॉर योर शेयरिंग। ओके, और अपनी वीडियोस बनाइए, जो जो कुछ आपने पाया है इस प्लेटफॉर्म पे, उसकी वीडियोस बनाइए, ताकि हमारे अगले आने वाले ग्रुप के लिए, अगले आने वाले लोगों के लिए वो मोटिवेशन बन जाए। हाँ जी समिता, स्टार्ट करें। यस, हर एक कोई उस गाने के साथ डांस करेगा। ओके, सो फुल एनर्जी में जाना है। हाँ जी, एक बार बताना सबको साउंड आ रही है तो। हाँ जी, साउंड का बता देना प्लीज।
Thank you, Samita. Thank you. चलिए ताली बजा दो सब. Yes, clap for yourself. Hug yourself. Love yourself. So today is the best day. Yes. So stay happy, stay blessed, and stay in Shakrana. Love you all. Love you all. Love yourself a lot. Thank you. Thank Thank you. you, Rachna Thank ma'am. you. Love you, Rachna ma'am. Love you all. Love Thank you. you, ma'am. Love you. Thank you, Love ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Love you. Love you. Love you. Love you, ma'am. Thank you. Once again, thank you. Love you. ma'am. Love you Love to you. all. Love you Love to you. all. Yes. Love you all. Love you to all. Love you all. Love you all. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.